चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। चला जाए आगे। नेट प्रॉब्लम, ये क्या नेट प्रॉब्लम लिख रही हो मुस्कान? क्या हो गया नेट प्रॉब्लम में? प्लीज नेट का कुछ कीजिए। अरे नेट का किया गया है ना, आपके हाथ में कंट्रोल दिया गया है, आप अपने से कम बेसी कर सकती हो। सबके में थोड़ी होती है ऐसी नेट प्रॉब्लम भाई। आप हाई एचडी वीडियो देखोगी तो नेट ज़्यादा लगेगा, एचडी नहीं देखोगी तो नेट कम लगेगा ना, है कि नहीं? कंटेंट में का वीडियो को नेट, अरे अजय सर का नंबर ले लो, उसमें भी ऑप्शन है, आपको देखने नहीं आता है। ऑप्शन वहां पे भी है, कंटेंट में भी ऑप्शन है, आपने देखा नहीं है, वहां पे भी ऑप्शन है। सिंह सोनम, अरे सोनम सिंह भी लिख सकती थी आप, सिंह सोनम लिखने की क्या जरूरत थी? बहुत बढ़िया। हम्म, चलो आगे चलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अरे अजय यानी पूजा, गुड इवनिंग आपको। चलिए याद स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। अदिति, डेरिवेशन करते हैं हम लोग, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब हम लोग करेंगे, जो कि आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि किसी भी माध्यमान या फिर औसत मान, माध्यमान मान या फिर औसत मान, ये परिभाषा आपने इसकी माध्यमान या फिर औसत मान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अभी अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था ना। क्या जाना था? माध्यमान औसत मान। इसमें जाना था कि एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए माध्य मान या फिर औसत मान का मान क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। यह आपने पढ़ा था, एक पूर्ण चक्र के लिए माध्य मान या फिर औसत मान के लिए मान शून्य होता है। जिसमें आधे चक्र के लिए मान आपने पढ़ा था, आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए मान आपने पढ़ा था। आधे चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए शून्य होता, आधे चक्र के लिए मान आपने क्या निकाला था? आधे चक्र के लिए मान आपने निकाला था क्या? 2i0 अपान यम, ये निकाला था। 2i0 अपान पाई, ये निकाला था टाउ यम का, ठीक है? आधे चक्र के लिए ये निकाला था। आपको यही प्रूफ करना है, 2i अपान पाई, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 2i अपान पाई यही प्रूफ करना है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसी पे आपके क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम में, और ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। कुछ टाइम पहले मैंने क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को इस पे ना, क्वेश्चन भी बनता है, पूछा भी जाता है। अब ये शून्य कैसे होता है? देखिए होता क्या है, मैं पहले बताया भी था, मैं दोबारा बता देना चाहता हूं। दो चक्र होता है। ऊपर का चक्र क्या होता है? पॉजिटिव होता है, आप लोग जानते हो, ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। और नीचे क्या होता है? निगेटिव होता है। इधर का चक्र क्या होता है? निगेटिव होता है। पॉजिटिव के लिए इसका मान होता है 2i अपान पाई, प्लस में होता है। इसके लिए -2i अपान पाई। तो ये आधा चक्र हुआ, ये पूरा चक्र, यहां से शुरू हुआ एक चक्र, दूसरा चक्र, पूरा चक्र हो गया। तो कुल दोनों जोड़ोगे तो शून्य हो जाएगा मान। आधे चक्र वाले का, ये आधे चक्र वाला आधा आधा मिलकर पूरा होगा, जब पूरा होगा प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएगा। इसका मान एक और होता है, इसका मान हमने निकाला भी था, क्या? 0.637 ये वैल्यू होता है, इतना 0.637 i0, ठीक है? ये प्लस में होता है और इधर वाला माइनस में, दोनों जुड़कर शून्य हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को ना? तो हमें यह प्रूफ करना होगा कि आधे चक्र के लिए 2i अपान पाई होता है। यही अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। एक बात डिस्क्लेमर में मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ही टफ है,
बायोलॉजी वालों के लिए, मैथ वालों के लिए भी है, जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं उनके लिए आसान है। इसमें समाकलन आएगा, शायद समाकलन आप लोग नहीं जानते होंगे, तो चीजों को याद करना होगा। तो याद करने के लिए तैयार रहना, ये मत करना कि मास्टर खराब पढ़ा रहा है, मास्टर सही पढ़ा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आने का वजह है कि समाकलन आपको नहीं आ रहा है, समाकलन नहीं आने का वजह है कि आपने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा नहीं पढ़े तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो उस चीजों को याद कर लेना सभी लोग। समझ में आया आप लोगों को ना? आया समझ में आप लोगों को? बताओ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? यहां तक की कहानी तो मैं पहले एक बार बता चुका था कि माध्यमान या औसत मान, एक पूरे चक्र के लिए माध्यमान या औसत मान का मान 0 होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। आधे चक्र के लिए 2i अपान पाई होता है, 2i0/पाई होता है ना? तो आधे धनात्मक के लिए इसका वैल्यू धनात्मक होता है, ऋणात्मक के लिए 2i0/पाई, 2i0/पाई, धनात्मक ऋणात्मक जुड़कर 0 हो जाता है, दुनकर दोनों 0 हो जाता है। अब हमें यही तो प्रूफ करना है कि आधे चक्र के लिए 2i0/पाई होता है। बहुत ही टफ है, मैं बता रहा हूं बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, फिर नहीं समझ में आएगा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं, है ना, इसको रफ कर रहे हैं। अब हम यही प्रूफ करेंगे 2i0/पाई आधे चक्र के लिए होता है, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए इधर सभी लोग। क्या? प्रथम आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, प्रथम आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान, प्रथम आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, किसी का औसत मान ज्ञात करने के लिए आई एम का मान यानी किसी का औसत मान ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं 0 से t/2। ये आप फार्मूला होता है 0 से t/2। ठीक है, आई डी टी। अब ये मैथ वाले होते तो मैं उनको समझाता ये फार्मूला क्यों ऐसा होता है, लेकिन बायोलॉजी वाले हैं, इससे समझाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। नीचे होता है, इसमें भाग देते हैं 0 से t dt का, ये भाग होता है t/2 होगा। आधे चक्र का मतलब समझ रहे हैं? ये अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये पूरा t यहां तक होगा। ठीक है, यहाँ t/2 होता है, तो आधे चक्र की नहीं हम निकाल रहे हैं, इसलिए 0 से t/2 है। अगर पूरा चक्र लेंगे 0 से t तो इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान अपने आप 0 आ जाएगा, इसका मान अपने आप 0 आ जाएगा। अगर 0 से t लेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैं 0 से t/2 ले रहा हूं ताकि 0 ना आए। ठीक है ना? ओके, ठीक है, इधर ध्यान देना। आप लोगों को पता है ना, क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों को ये पता है कि धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? I, देखो भाई ध्यान से देखना, I0 क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी। धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी, ये धारा I इज इक्वल टू होता है। अब इसका हम लोग औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, औसत निकालने के लिए इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब फार्मूले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला बन जाता है 1/t/2, समाकलन 0 से t/2। इसको नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, समाकलन करते तो 1/t/2 हो जाता है, समाकलन 0 से t/2 i dt, ये बन जाता है, समाकलन 0 से t/2 i dt, ये बन जाता है। ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से समझना, अन्यथा फिर चला जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको मैं नहीं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। ये फार्मूला होता है क्या? 0 से t/2 i dt अपान 0 से t/2 dt। इसको जब सॉल्व करते तो 1/t/2 0 से t/2 i dt हो जाता है। तो यहाँ i इक्वल टू वैल्यू होता है साइन ओमेगा टी, तो इसी में वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 मानो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा? आई एम इज इक्वल टू 1/t/2 समाकलन 0 से t/2 क्या? I0 साइन ओमेगा टी dt, ये हो जाएगा। बस हमने क्या किया?
समीकरण 1 में यह आई का मान रख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। हमने बस ये वैल्यू रखा, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे तो आई एम इज इक्वल टू हो जाएगा 2/t, हमने इसको t/2 को 2/t लिख दिया, समाकलन t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा ओमेगा टी डी टी, ओमेगा टी डी टी, ठीक है, ओमेगा टी डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर, देखो मैं समाकलन करने नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग आपका सीखना काम है। इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हो जाता है आई एम इज इक्वल टू, याद कर लेना सभी लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2/t पुस्तक में साइन का माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा 0 से t/2, 0 से t/2, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने समाकलन किया, समाकलन आई साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है क्या, आई साइन ओमेगा टी का समाकलन यही होता है 2i, 2i नॉट, आई नॉट भी बाहर निकाल देंगे। आई साइन ओमेगा टी का समाकलन यही होता है माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, यही समाकलन होता है, ठीक है। समाकलन करने नहीं आता है तो सीख लेना कहीं पे किसी मास्टर से, ठीक है। अभी आपको मैं फिजिक्स सिखा रहा हूं तो फिजिक्स ही बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना आप लोग ना। अब ध्यान देना इधर, इधर हम लोग फिर क्या करने वाले हैं, ध्यान देना इधर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम इज इक्वल टू 2i नॉट अपान टी कास माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा 0 से t/2, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं t के स्थान पे, पहले यहाँ t के स्थान पे t/2 रखते हैं, माइनस t के स्थान पे 0 रखेंगे। शायद अगर आप मैथ से होंगे तो आपको पता होगा, मैथ से नहीं होंगे तो नहीं पता होगा, तो हम वही वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। आइए रखते हैं, आई एम इज इक्वल टू 2i नॉट अपान टी, समाकलन किए, सिंपल वैल्यू रख रहे हैं, माइनस कास ओमेगा, मैं माइनस को बाहर कॉमन कर लिया है, ठीक है, माइनस कास ओमेगा टी के स्थान पे t/2 अपान ओमेगा माइनस टी के स्थान पे कास ओमेगा इंटू 0 अपान ओमेगा, ये वैल्यू रखा मैंने, ठीक है। इसी तरह से समाकलन को सॉल्व किया जाता है अनिश्चित समाकलन वाले में, ठीक है। आपको ये बताया गया है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, कास 0 ना, कास 0 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, इधर इधर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना। आप लोगों को यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या बताया था, बताओ, 2 अपान ओमेगा बताया गया था ना, ये तो बताया गया था t इज इक्वल टू 2 अपान ओमेगा, बताया गया था नहीं बताया गया था, आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 अपान ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपान टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपान टी। अब यही वैल्यू यहाँ ओमेगा के यहाँ रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, आई एम इज इक्वल टू 2i नॉट अपान टी, यही वैल्यू यहाँ ओमेगा के यहाँ रखेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन है, और कास ओमेगा, सही, ओमेगा का स्थान पे क्या रहना, 2 अपान टी रखना है, 2 अपान टी इंटू t/2, ठीक है, अपान 2 अपान टी, ये हो जाएगा माइनस कास में 0 का होता तो कास 0 हो जाएगा, कास 0 का मान 1 होता है, इसको आगे हम लोग रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, बताओ, यहाँ तक समझ में आया, आ गया यहाँ तक समझ में, ये माइनस आ गया, इसको एकदम में बाहर निकाल लेते हैं, आई एम इज इक्वल टू माइनस एकदम में बाहर निकाल देते हैं, माइनस 2 आई नॉट अपान टी, माइनस 2i नॉट अपान टी, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ये t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं t से t कटेगा, ये 2 से 2 नहीं कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। कास कास ये क्या, कास यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर कास क्या बचेगा बताओ, कास बचेगा पाई
कास पाई बचेगा, ठीक है, अपान 2 पाई अपान टी बचेगा, माइनस 1 बचेगा। कास जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है। कास जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है ना। कास जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है ना। कास जीरो का मान क्या होता है भाई? 1 होता है। काश जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है ना। अब बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान हो गया है। बहुत ही आसान हो गया है। आसान कैसे हो गया है? एक चीज, हाँ यहाँ पे ओमेगा नीचे है, मैं भूल रहा हूँ, ओमेगा नीचे है, यहाँ पे भी ओमेगा नीचे है, ठीक है। ऊपर तो काश जीरो का मान 1 हो जाएगा ना, काश जीरो अपान ओमेगा है, तो काश जीरो अपान ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं? 2 पाई अपान टी रख रहे हैं, 2 पाई अपान टी रख देंगे, ठीक है। ओमेगा है यहाँ पे, मैं भूल गया था, ठीक है ना। तब देखो आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 आई नॉट अपान टी, नीचे क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे? हम लोग नीचे वाला कॉमन बाहर निकालेंगे, क्या? 2 पाई अपान टी, ये बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? काश पाई -1 ये बचेगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, आई एम का वैल्यू क्या निकल के आएगा? देखो ये टी से टी कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आई अपान पाई। काश पाई का वैल्यू -1 होता है, -1, ठीक है। यहाँ से आई एम का वैल्यू क्या निकल के आएगा? -आई अपान पाई, -1 -1 -2, यहाँ से आई एम का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा? प्लस, आप माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा, +2 आई अपान पाई। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, है ना। आसान था कि नहीं था? आसान था। एक बार आप लोग अपने से फिर से देख लेना, हो जाएगा आसान एकदम, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। बस एक चीज मिस्टेक हो गई थी, यहाँ से ओमेगा ओमेगा लिखने के लिए भूल गए थे नीचे, है ना। आसान था एकदम, एक दो बार लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने डीपीपी में भी दे रखा है इसको, एक बार दो बार लगा लेना इसे। जब तक नहीं लगाओगे 2-3 बार, तब तक नहीं समझ में आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, रिपीट खुद से कर लीजिएगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट होगा, ठीक है, आई नॉट, ठीक है, आई नॉट बोल रहा है। ये किसके लिए है? प्रथम आधे चक्कर के लिए। मान लेते हैं ये धनात्मक के लिए, धनात्मक चक्कर के लिए, धनात्मक चक्कर के लिए, प्रथम आधे चक्कर मतलब धनात्मक चक्कर के लिए। इसी तरह से आई नॉट का वैल्यू, आई एम का वैल्यू जो होता है -2 आई नॉट अपान पाई होता है। ये किसके लिए होता है? ये होता है ऋणात्मक चक्कर के लिए, ऋणात्मक चक्कर के लिए। धनात्मक चक्कर के लिए क्या होता है? 2 आई अपान पाई होता है। ऋणात्मक चक्कर के -2 आई अपान पाई होता है। पूरे चक्कर के लिए दोनों जोड़ोगे तो 0 हो जाता है, समझे ना। पूरे चक्कर के लिए पूरा जोड़ोगे तो 0 हो जाता है, समझिए आप लोग। नोट करो फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में रहा था आई के स्थान पर आई नॉट कैसे लिखा। देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। मैंने आई के स्थान पे मैंने यही समीकरण लिख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से आई नॉट बाहर आ जाएगा। सिंपल है अमानुल्लाह, क्या प्रॉब्लम है? सिंपल है। अरे देख लेना दोबारा प्रियंका, क्यों बुलवाना चाह रही हो मेरे को? उतना अच्छा समझा भी नहीं पाऊंगा दूसरी बार जितना अच्छा पहली बार मैंने बता दिया। क्या नहीं दिखाई देता है? एक बार दोबारा देख लेना अमरजीत पाठक, दोबारा देख लेना, देखना ही पड़ेगा दोबारा आप लोगों को। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना, स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, मुझे पता था नहीं समझ में आएगा। हेमंत शर्मा बहुत दिन बाद आए हो तुम, दोबारा देख लेना हेमंत, आपसे भी कह रहा हूं, दोबारा देख लेना। ये रटने वाली चीज है,
मैथ में पढ़े नहीं होगे? पल्ले नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, पहले एक बार देख लेना, फिर दोबारा नहीं रहेगा तो मैं डाउट क्लास में इसको एक बार फिर से डेरिवेट कर दूंगा किसी दिन। एक बार इसको देख लेना आप लोग, इसे नोट करो, एक एक स्टेप नोट करो, क्योंकि मैं पीडीएफ में इतने अच्छे से नहीं बताया हूं, पीडीएफ में 60 में लिखा हूं, ठीक है? एक एक स्टेप नोट करो आप लोग, तभी फायदा होगा। क्या बॉबी मीना नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूं। आपने टी का मान क्या पूछा? टी का मान क्यों किया? अरे टी/2 है तो टी से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, पाई बचेगा यहाँ पे। और अगली बात, यहाँ काटने के लिए 2 पाई नीचे से कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ से टी से कट गया, 2 से कट गया, पाई बचा यहाँ पे। सिंपल तो है। हाँ, एग्जाम में इतना बड़ा आता है, डीपीपी में भी दिया हूं मैं। चलो दोबारा देख लेना सभी लोग इसे, ठीक है? अब मैं एक और चीज चलाने, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये थोड़ा टफ है, अब इसके बाद वाला इससे भी ज्यादा टफ है। दोनों कर लेना यार, 2 बार रिवीजन करोगे हो जाएगा आप लोगों को, वीडियो तो सेव रहेगा, पीछे करना है आपको, बस पीछे करोगे, दोबारा देखोगे, चीजें एक बार में आ जाएंगी आपको, ठीक है? नहीं 2 बार में आ जाएंगी, मैंने पूरी तरीके से समझाया हूँ, इससे बढ़िया नहीं समझाया जा सकता इसको, और नहीं इससे 60 में इसे लगाया जा सकता है, ठीक है? चलो अब लिखना सब लोग, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो मैं एक चीज और फिर से बता देना चाहता हूं, यहाँ पे प्रथम आधे चक्कर के लिए कितना आया है, कितना? ध्यान देना इधर सब लोग, हमने क्या बताया, ये बताया मैंने, ये ऐसे बताया। तो प्रथम आधे चक्कर के लिए इसका मान कितना है, आई एम का मान कितना है, 2I0/पाई आया। द्वितीय आधी चक्कर के लिए आई एम का मान ऋणात्मक वाले के लिए -2I0/पाई आया। दोनों जुड़ेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा ना, है ना? दोनों जुड़ेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसीलिए किसी भी धारा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूरे चक्कर के लिए 0 होता है। तो इसीलिए 0 होता है, समझे? और इसका वैल्यू कितना होता है, 0.637, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है? चलिए अब लिखिए वर्ग माध्य मूल मान को प्रूव करते हैं, वर्ग माध्य मूल मान को प्रूव करते हैं। बायोलॉजी वाले सावधान, ये और कठिन है, बायोलॉजी वाले सावधान, यह और कठिन है, बायोलॉजी वाले सावधान, यह और कठिन है। हेडिंग डालना, वर्ग प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है? वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? किसी भी चीज का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, फिर उसका माध्य निकालते हैं, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं, वही वर्ग माध्य मूल मान होता है। जैसे आपके सामने ना, जैसे आपके सामने मान लीजिए धारा क्या है, माना धारा क्या है, I1 है, I2 है, I3 है, इसी तरह IN धारा है, यन धारा है, I1 I2 I3, इसी तरह IN धारा है। तो इसका IRMS, इसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। IRMS इज इक्वल टू क्या होगा, चला सबसे पहले हम लोग क्या, इसका वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालने के बाद इसका वर्गमूल माध्य निकालेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले वर्ग निकालो, I1 का I1 स्क्वायर हो जाएगा, I2 का I2 स्क्वायर हो जाएगा, I3 का I3 स्क्वायर हो जाएगा, I4 का I4 स्क्वायर, इसी तरह IN का IN स्क्वायर हो जाएगा। अपान क्या करेंगे, यन है संख्या तो यन से भाग देंगे। ये तो हमने माध्य निकाला, ये हमने क्या निकाला, माध्य निकाला, ये हमने माध्य निकाला। अब हम लोग इसका क्या निकाल देंगे,
वर्गमूल निकाल देंगे, यही आपका क्या IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। यही आपका क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। यही आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों का वर्ग के माध्य और उसका वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। आप परिभाषा लिखना तो लिख लो, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के समस्त मानों का वर्ग, समस्त मानों का पहले क्या नहीं वर्ग निकालते हैं ना, समस्त मानों के वर्गों के माध्य, समस्त मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल, माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, इसे जो है हम लोग इसे IRMS से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, IRMS से प्रदर्शित करते हैं। यानी IRMS इज इक्वल टू होता है, ध्यान देना क्या, अंडर रूट में I स्क्वायर बार का मतलब क्या होता है, माध्य। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें, IRMS और इसका वर्गमूल वर्ग कर दें तो IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, I डॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I डॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। बताओ यही हो जाएगा, बताओ यही हो जाएगा I डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे I का वैल्यू क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आपने पढ़ा, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, ये I का वैल्यू यहां पे रखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने माध्य निकालने का फार्मूला बताया था, उसी तरीके से वर्ग माध्य मूल निकालने का जो सूत्र होता है, वर्ग माध्य मूल के परिभाषा से, वर्ग माध्य मूल के परिभाषा से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वर्ग माध्य मूल के परिभाषा से होता है IRMS इज इक्वल टू ध्यान देना क्या होता है, 0 से t I स्क्वायर dt अपान 0 से t I dt, ये होता है, ये फार्मूला होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, नहीं यहाँ पे dt होता है, I dt नहीं होता है, dt होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पूरे चक्र के लिए निकाल रहे हैं, वो आधे चक्र के लिए निकाल रहे थे, यहाँ पे पूरा चक्र, यहाँ लिखा है ना एक चक्र, यानी एक चक्र का मतलब एक पूरा चक्र में जितना भी धारा हो उसका वर्ग का वर्गमूल निकाल के अगर हम निकालें तो वो IRMS का वैल्यू निकलता है, इसलिए हम लोग 0 से t रख रहे हैं। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आता है क्या, 1 अपान टी समाकलन 0 से t I स्क्वायर dt, ये आता है। अब ये समाकलन जिसको आएगा ये पूरा क्वेश्चन आसान बन जाएगा, वो भी स्क्वायर वाला समाकलन, जिसको नहीं आएगा उसको कठिन बन जाएगा। इतना लिखना, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, इस I का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, I का वैल्यू वहां पे रखूंगा 1 अपान टी समाकलन 0 से t, I का वैल्यू रखू वहां पे क्या, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, I नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर dt, ये I का वैल्यू हम लोग रखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर dt, ये हम लोग I का वैल्यू रखें वहां पे, तो इसका I स्क्वायर हो जाएगा ना। बस अब इसका हम लोग क्या करना है, समाकलन करना है। मैथ वाले यहां से फटाफट कर लेंगे, बायोलॉजी वालों को मुझे सिखाना पड़ेगा, रटाना पड़ेगा।
बायोलॉजी वालों को मुझे सिखाना पड़ेगा, रटाना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना था, केवल ये वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू यहां से रखेंगे, इसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा dt। अब इसका बस समाकलन करना है। मैथ वालों के लिए हलवा क्वेश्चन, बायोलॉजी वालों के बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब बायोलॉजी मैथ में यहीं पे कंपटीशन हो जाएगा। क्यों भाई? अब यहां तक सभी को समझ में आया है? हमने कुछ नहीं किया है, परिभाषा से लिखा है, बस परिभाषा से लिखा है। यहाँ पे वर्गमाल बुद्ध का ये फार्मूला होता है, इसको मैंने 1/t आई स्क्वायर dt ये लिख देता मैंने, 0 से t तक समाकलन करना है। ये आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। रटने का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको ये रटना पड़ेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0 से t आई स्क्वायर dt अपान 0 से t dt, ये रटना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt। ये दोनों चीज आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। ये दोनों चीज आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। अब आपको इसके आगे थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा। हमने क्या बताया, आई इज इक्वल टू आई ओमेगा टी, तो यहाँ पे आई के स्थान पे आई ओमेगा टी का वैल्यू रख दिया हमने, बस वैल्यू रख दिया। आई ओमेगा टी का वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू रख दिया आई के स्थान पे, dt हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों को, है ना, बस सॉल्व करा। मैं इधर का रब कर रहा हूं, नोट कर लो सभी लोग फटाफट, जैसे नोट कराया हूं मैं। टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। ज्योति पुनिया, टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। अब हमें क्या करना है? ये जो आई नॉट का वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर dt, इसी का बस सॉल्यूशन करना है, इसका हल करना है, आ जाएगा आंसर। समझे? रूट में आई आई है, ये आई का स्क्वायर है। चलिए आगे चलते हैं रब करके, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं, उसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा देख लेना भाई, दोबारा देख लेना आप लोग, क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसको छोड़ सकता था, मुझे पता था आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगी, सबके लिए प्रॉब्लम होती। ये मैंने छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मुझे पता था एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, इसीलिए मैंने छोड़ा नहीं। ठीक है, छोड़ सकता था, मेरे पास ऑप्शन था। आपको क्या पता इसमें क्या क्या है ना, आई आर एम एस पता तब चलेगा जब एग्जाम दोगे, तब कभी मास्टरवा गलत पढ़ा दिया है, यही कहोगे तब ना, तब कहोगे क्या, मास्टरवा गलत पढ़ा दिया है ना, यही कहोगे तब। क्यों भाई? परीक्षा के बाद गरियाओ, इससे बढ़िया अभी गरिया लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, सच्चाई ये है कि आपको समझ में आएगा, आ जाएगा, लेकिन आप समझना चाहोगे तब। ठीक है, एक छोटी सी गलती होगी यहाँ पे, आई स्क्वायर होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर 0 से t आई स्क्वायर dt, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से आई स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। मैंने कहा कहां से गलती हो रही है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/t 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर dt, ये हो जाएगा। आई आर एम एस, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। समाकलन होगा कैसे? समाकलन होगा कैसे पता है आप लोगों को? पता कैसे होगा? हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे समाकलन?
बताओ। सबसे पहले समाकलन करने के लिए इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, कैसे करेंगे समाकलन मैं करके दिखा रहा हूं। आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, यानी 1/2t हो जाएगा, समाकलन 0 से t, आई नॉट 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर को अंदर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। आई नॉट कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे तो आई आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बताओ, क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t 0 से t साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। अब 2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब आपको पता होगा एक फार्मूला, क्या, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या, फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस, क्या होता है बताओ, 1 माइनस, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 कास, क्या होता है 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा, ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, 1 माइनस कास 2 थीटा। यहाँ पे थीटा के स्थान पे ओमेगा है और क्या है, सम तो सेम है ना, तो वही वैल्यू रखेंगे हम लोग ना, यही वैल्यू रखेंगे इसमें ना, तो यहाँ पे हो जाए आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर नॉट अपान 2t 0 से t 2 कास 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा होता है। इसी तरह 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि समाकलन है तो अलग अलग समाकलन करेंगे हम लोग, अगर समाकलन है इसलिए अलग अलग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट 2t, अंदर ध्यान देना, अंदर क्या होगा, अलग अलग समाकलन करेंगे हम लोग, समाकलन 0 से t dt माइनस समाकलन 0 से t कास 2 ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। समाकलन 0 से t, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपान 2t, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 0 से t, माइनस यहां पे ध्यान देना इसका कास 2 ओमेगा टी डी टी, इसका समाकलन क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, 0 से t के बीच में इसका समाकलन क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, इसका समाकलन 0 होता है, ज्यादा मत लफड़ा करो, डायरेक्ट याद रखो इसका समाकलन 0, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट रख लो यहाँ पे इसका समाकलन 0 होगा, कैसे 0 होगा ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे बताने लगूंगा तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा मैं, ठीक है भाई, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को याद करने, यहाँ पे बायोलॉजी मैथ दोनों वाले हैं, बायोलॉजी वालों को तो नहीं समझ में आएगा, मैथ वालों को आ जाएगा, मैथ वाले बायोलॉजी वालों का मजा लेने लगेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो आप सीधे याद कर लो कि इसका समाकलन 0 हो जाता है, 0 से t 2 ओमेगा dt का समाकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, जब समाकलन करोगे तो करके देख लेना, जो जिसको करने आता हो करके देख लेगा, जिसको नहीं आता वो याद कर लेगा, इसका समाकलन 0 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग करने आ गए, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t, ठीक है, 0 से t हो जाएगा, ठीक है, उधर तो 0 है तो 0 को 0 छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर एम एस, ठीक है, इज इक्वल टू आई नॉट अपान 2t, यहाँ पे t माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है ना, t माइनस 0 हो जाएगा। यहां से इसी तरह से आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, आई नॉट अपान 2t इंटू टी हो जाएगा, आई नॉट अपान 2t इंटू टी हो जाएगा, ये t से t कट जाएगा ना,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है। यहां से आई नॉट आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर है भाई, स्क्वायर में भूल जा रहा हूँ ना, इसका सब अंडर रूट में हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2। यहां से हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, यह रूट है बाहर निकलेगा तो आई नॉट अपान √2 हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, यही होता है आई आर एम एस का वैल्यू, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, लिख लेना। इसी प्रकार से अगर वोल्टेज होगा विभवांतर के लिए, इसी प्रकार विभव के लिए क्या होता है, इसी प्रकार विभव के लिए क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपान √2, ये होता है। इसी प्रकार विभव के लिए वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपान √2 हो जाता है। ठीक है, अब जितना भी बड़ा हो भाई एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये एक चीज जान लेना, इसको करने में, ये जो है इसको आपके सिलेबस डालने में, मैं कसम से बता रहा हूं मेरा कोई योगदान नहीं। मैंने कभी नहीं बोर्ड वालों से कहा इसको सिलेबस में डालो, नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। बोर्ड वाले ने डाला है और इसको मैंने सॉल्व करा दिया बस। किताब में इतना लॉन्ग में नहीं दिया होगा, किताब में 4 लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन वो कभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, इसमें थोड़ा मैंने समझा दिया। ठीक है, इसलिए मुझे माफ करना, मैंने इसको कभी बोर्ड में नहीं डाला है। आप लोगों के बोर्ड के गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसमें है, और सबसे बुरी बात है कि एग्जामिनर पूछता है तो मुझे पढ़ाना पड़ा। इसलिए आपको अगर थोड़ा मोड़ा दर्द हुआ होगा दोनों डेरिवेशन में, जिसके लिए मुझे माफ कर देना भाई। सही, अब क्या कर सकते हैं बताओ। किसी भी बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बताना पड़ा, नहीं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसी पे लग जाता है। मैंने आपको निकाल के लगवा के दिखाया था। ठीक है, आप नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। सबके बोर्ड में भैया चैप्टर नंबर 7 का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उठा के अपने बोर्ड की पेपर देख लेना आप लोग, उठा के पेपर देख लेना अपने बोर्ड का, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। 5 बार लगाओगे रटा जाएगा। नहीं पूछा तो बहुत बढ़िया, अनु यादव तुम चले जाना बियर लेने। ठीक है, मजे ले लेना, तुम दिल्ली में रहती हो ना, आपके लिए तो मजे मजा है। बैच कोर्स से नहीं मतलब, आप क्लास देख रहे हो, सब क्लासेज यहीं पे मिलेंगी, बैच कोर्स से नहीं मतलब आपको। ठीक है, अरे एक बार पूछा है ना, एक बार पूछा है ना, बस इसीलिए मैंने करा दिया। इसका कोई ट्रिक नहीं है अनु, ये आपको करना ही पड़ेगा। बस भगवान से इतना मनाना कि न पूछे, न पूछेगा तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर लोगे। न्यूमेरिकल में यही फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल तो लग ही जाएगा ना, अरे न्यूमेरिकल नहीं लग जाएगा, ये बताओ न्यूमेरिकल नहीं लगेगा इसमें? न्यूमेरिकल तो लगा लोगे इसका, जो मैंने कराया था दोपहर को आप लोगों को। हाँ, अरे एक बार पूछा तो है, हो सकता है दोबारा आपके बार पूछ ले तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, दोबारा पूछ लेगा तो क्या करोगे? कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं? आपकी मर्जी, मत पढ़ के जाना, मैंने तो पढ़ा दिया। हाँ, मैंने तो पढ़ा दिया, आपकी मर्जी। मैं रिवीजन क्लास में भी इसको रिवाइज करा दूंगा, टेंशन क्यों लियो। क्रैश कोर्स में भी पढ़ाऊंगा मैं इसको, क्योंकि एक बार भी क्रैश कोर्स में ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो एक बार भी पूछा गया होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है।
क्लास 11 का नोटिफिकेशन आज आ जाएगा और सोमवार से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ हाँ पूछा जाएगा ज्योति पुनिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखो, समझ में लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, दोनों में से कोई ना कोई, ठीक है। पूछा गया भी है, पूछा जाएगा भी, ठीक है, समझे। तो इसलिए आप लोग लिख लो, नोट कर लो सभी लोग अच्छे से। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि आज बंद कर देते हैं, आज बंद कर देते हैं क्लास को। आप इसे 2 बार लगा लेना, सभी लोग 2-2 बार लगा लेना। कल 11 बजे, सॉरी कल 1 बजे या 2 बजे मिलेंगे हम लोग, इसके आगे पढ़ेंगे। घावल माहौल ना हो, इसलिए आप सभी लोग क्लास बंद होते ही कोई डाउट हमें नहीं पूछेगा, इस वीडियो को दोबारा देखेगा, मैं 10-20 मिनट में अपलोड करवा दूंगा बात करके, ठीक है ना। इसे लगा लेना आप सभी लोग, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार लगा के, मैं आपके लिए अलग से समय दे रहा हूं उसके लिए, 15 मिनट में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसी को लगा लेना, है ना, ठीक है। 15 मिनट आप इसे समय दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लास को बंद करते हैं, सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ एक चीज और है, वो क्वेश्चन जो मैंने अपलोड करवाया है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन, एक बार पढ़ना, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, उसको भी लगा लेना आप लोग, ठीक है।